गांव के पास एक किसान रहता था। उसका नाम राजू था और वह एक बहुत अच्छा किसान था। उसका एक छोटा सा खेत था। राजू का खेत हमेशा हरा भरा रहता था और लोग उसकी फसलों की प्रशंसा करते थे। एक दिन राजू ने अपने खेत में कुछ अजीब चीजें देखीं। राजू का खेत हमेशा ताजगी से भरा हुआ रहता था, लेकिन इस दिन वह देखा कि कुछ खेत की कोने में जमीन उठी हुई थी। वह धीरे धीरे वहां पहुंचा और जमीन को हटाते ही उसने एक पुराने बक्से को खुदाई करते हुए देखा। बक्से के अंदर से एक चमकीली चीज निकली जो राजू को बहुत हैरान कर दिया। वह चीज थी एक पुरानी किताब। राजू ने किताब को बाहर निकाला और देखा कि इसमें बहुत सारी रहस्यमयी कहानियां थीं। राजू ने किताब की पहली पृष्ठ पर लिखा देखा, यह किताब तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वह सब प्राप्त होगा। बस एक शर्त है, तुम्हें यह किताब किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। राजू ने यह सोचा, यह किताब मेरे लिए है, मैं इसका सीक्रेट खुद ही रखूंगा। उसने किताब को अपनी जेब में रख लिया और खुशी खुशी अपने खेत की ओर बढ़ा। जब राजू ने अगले हफ्ते में अपने खेत में काम किया तो वह देखा कि उसकी पौधों में और भी तेजी से बढ़ रही थी। उसकी फसलें अब पहले से भी ज्यादा हरा भरा हो गई थीं। राजू ने यह समझा कि किताब की वजह से ही उसकी फसलें इतनी सुंदर हो गई हैं। एक दिन गांव के अन्य किसानों ने भी राजू के खेत में चमत्कारिक बदलावों को देखा और उन्होंने राजू से पूछा, तुम्हारी फसलें इतनी सुंदर कैसे हो गईं? राजू ने उन्हें बताया कि उसके पास एक खास किताब है जिसमें रहस्यमयी ताकतें हैं। उसने अपने दोस्तों को किताब की बातें बताईं, लेकिन उसने शर्त को मानते हुए उनसे किताब नहीं दिखाई। फिर एक दिन गांव में एक अन्य किसान नामक रामू ने इस बात को सुना। रामू थोड़ा दुखी और इरादे से भरा हुआ था। उसने खुद को साबित करने का सपना देखा और इसीलिए वह तुरंत राजू के पास पहुंचा। रामू ने राजू से कहा, मुझे भी वह किताब दिखाओ, मैं भी अपने खेत को बेहतरीन बनाना चाहता हूँ। राजू ने सोचा कि रामू एक अच्छा आदमी है और उसने किताब को रामू के साथ शेयर कर दिया। लेकिन जैसे ही रामू ने किताब को छुआ, वहां से एक बड़ा हलचल हो गया। किताब ने रामू को एक और शर्त याद दिलाई, जो कोई इस किताब को शेयर करता है उसका अच्छा होना बंद हो जाएगा। रामू ने इस शर्त को नज़रअंदाज करते हुए खुशी खुशी गांव वापस गया। उसने अपने खेत में काम किया, लेकिन अचानक उसकी फसलें कमज़ोर होने लगीं। जो कुछ भी उसने किया वह सब बिना फले ही रह गया। रामू ने आखिरकार समझा कि शर्त को नज़रअंदाज करना उसे बहुत महंगा पड़ गया। वह अपनी गलती समझते हुए राजू से माफ़ी मांगने के लिए पहुंचा। राजू ने रामू को माफ़ कर दिया और उससे कहा, इस किताब की ताकत सिर्फ उसके सच्चे और नेक इस्तेमाल से होती है। हमें हमेशा आपसी मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी मिलकर आगे बढ़ सकें।